क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसके पास न कोई शाही ढाल है और न ही कोई वजनी तलवार, लेकिन जब वो सहराओं में निकलता था तो जंगल के बादशाह यानी खूंखार शेर उसके सामने सर झुका देते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि यरूशलेम की पहाड़ियों में भेड़ बकरियां चराने वाला एक मामूली सा चरवाहा एक दिन पूरी दुनिया का ताकतवर तरीन बादशाह बनेगा? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स अपने हाथों में ठोस लोहे को मोम की तरह पिघलकर जिस तरह का चाहे औजार बना दे? नाजरीन किराम, यरूशलेम के शोर शराबे से दूर जनूब की समत तकरीबन 10 मील के फासले पर बैतुल लहम की पुरसुकून वादियां फैली हुई थीं, जहां की हवाओं में मिट्टी की सौंधी खुशबू और भेड़ बकरियों के रेवड़ की आवाजें गूंजती थीं। यहां ईशा नामी एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका एक सबसे छोटा बेटा था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। दोस्तों, अगर आप उस दौर में वहां मौजूद होते तो आप एक ऐसे लड़के को देखते जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता था। रंगत सफेद और सुर्खी माइल थी और आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज छुपाए हुए हों। वो कद में पस्ता थे, लेकिन उनकी शख्सियत में एक ऐसी मशहूर कून कशिश थी कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। उनके बोलने का अंदाज इतना मीठा और बावकार था कि सुनने वाला अपनी होश खो बैठता था। वो सारा दिन धूप के साए में जंगलों में गुजारते। उनके हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का असा, एक चमड़े की थैली और एक फलाखन गोफन होता था। वो कोई आम लड़का नहीं था। वो जंगल में शेरों का कान पकड़कर उन पर सवार हो जाया करते थे और वो दरिंदा जिसके नाम से लोग कांपते थे दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने एक पालतू जानवर की तरह गर्दन झुकाकर खड़ा रहता था। एक दोपहर जब सूरज आसमान के बीचों बीच था, दाऊद अलैहिस्सलाम एक वीरान रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक एक अजीब सी आवाज आपने सुनी। एक पत्थर से आवाज गूंजी, ए दाऊद, मुझे उठा लो, मैं हजरे हारून हूं जिससे हारून ने एक शख्स को मारा था। मैं तुम्हारे काम आऊंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैरत से उस पत्थर को देखा। उन्होंने झुककर उस पत्थर को उठाया और अपनी थैली में रख लिया। अब भी चंद कदम ही चले थे कि एक और पत्थर बोल उठा, मैं हजरे मूसा हूं, मुझे उठा लीजिए, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। हजरत की हैरानी अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक तीसरा पत्थर आवाज देने लगा, ए दाऊद, मैं वो पत्थर हूं जिससे तुम जालिम जालूत का खात्मा करोगे, मुझे भी अपने साथ रख लो। दोस्तों, एक कमसिन नौजवान जिसने अभी जंग और जदल की दुनिया नहीं देखी थी, उसके सामने पत्थर बोल रहे थे और उसे एक ऐसी जंग की खबर दे रहे थे जिसके बारे में पूरा मुल्क खौफजदा था। उस वक्त फलस्तीन का वो इलाका एक ऐसे जाबिर सरदार के कब्जे में था जिसका नाम जालूत था। वो इतना कद आवर और ताकतवर था कि इसराइली उसे देखकर ही बेहोश हो जाते थे। वो बनी इसराइल का दुश्मन था और उसने तालूत के लश्कर को तित्तर बित्तर कर दिया था। बादशाह तालूत ने ऐलान करवा दिया था कि जो शख्स जालूत का सर लाएगा, मैं उसे अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा और अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूंगा। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस देव कामत शैतान के सामने खड़ा हो सके। जब यह ऐलान दाऊद अलैहिस्सलाम के कानों में पड़ा तो उन्हें वो पत्थर याद आए। उनके अंदर एक अज़्म पैदा हुआ। वो सीधे मुनादी करने वालों के पास गए और उनसे कहा, मैं जालूत को कत्ल करूंगा। लोग हंसने लगे। एक दुबला पतला नौजवान बगैर किसी आहनी जिरह के, बगैर किसी भारी तलवार के इस खतरनाक जालूत से लड़ेगा। यह खबर जंगल की आग की तरह बादशाह तक पहुंची। बादशाह तालूत ने जब इस रोशन चेहरे वाले नौजवान को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद यह लड़का नादान है। खैर, मैदान जंग सज चुका था। एक तरफ जालूत का टिड्डी दल लश्कर था जो लोहे के लिबास में छुपा हुआ था और दूसरी तरफ बनी इसराइल के चंद खौफजदा सिपाही। जालूत ने कह कहा लगाया और पुकारा, कौन है जो मुझसे टक्कर लेगा? दाऊद अलैहिस्सलाम अपने असा और इन 3 पत्थरों के साथ आगे बढ़े। जालूत ने उन्हें देखा और हिकारत से हंसा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि इस लड़के की थैली में वो पत्थर मौजूद है जिसने उसे जहन्नम वासिल करने की कसम खा रखी है। जालूत चीख चीख कर पुकार रहा था, बनी इसराइल के बुजदलो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मर्द नहीं
जो मेरा सामना कर सके। तालुत के लश्कर में खामोशी छाई हुई थी। इसी सन्नाटे को चीरते हुए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उनके एक हाथ में लकड़ी का सादा सा असा था और दूसरे में वो पुरानी चमड़े की गोफन। जब वो जालूत के सामने पहुंचे तो दुश्मन का वो सरदार जोर से हंसा। उसकी हंसी में तजहीक थी। क्या तुम एक कुत्ते को मारने आए हो जो तुम्हारे हाथ में यह लकड़ी है? दाऊद अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने अपनी थैली में हाथ डाला और वो पत्थर निकाला, और जैसे ही दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बाजू को तेजी से घुमाया और पत्थर फेंका, वो पत्थर एक आग का गोला बन गया। वो हवा को चीरता हुआ सीधा जालूत के माथे पर लगा, बिल्कुल उस जगह जहां उसके हेलमेट में थोड़ी सी दरार थी। एक जोरदार थक की आवाज आई और अगले ही लम्हे वो देव का आमद जिस्म, वो गुरूर, वो ताकत मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ी। जालूत की आंखें पत्थर आ गईं, उसका जिस्म तड़पा और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। वो फौज जो अभी तक जीत के ख्वाब देख रही थी, अपने सरदार को एक लड़के के हाथों मरता देखकर हवास खो बैठी। बनी इजराइल ने नारा बुलंद किया और दुश्मन पर टूट पड़े। यह एक ऐसी फतह थी जिसका तज़किरा खुद कुरान पाक में यूं आया है, दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हुआ। इस एक वाक़े ने दाऊद अलैहिस्सलाम को गुमनामी से निकालकर बादशाही के तख्त तक पहुंचा दिया। शाही ऐलान के मुताबिक उन्हें आधी सल्तनत दे दी गई और शहजादी अनियाह से जवानी में उनका निकाह कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या एक चरवाहे के लिए महल की जिंदगी आसान थी? क्या तख्त ओ ताज ने उन्हें बदल दिया? बिल्कुल नहीं। वो अब भी वही सादगी पसंद इंसान थे, लेकिन अब उनके कंधों पर पूरी कौम की जिम्मेदारी थी। महल में जिंदगी पुरसुकून लग रही थी, लेकिन कुदरत उन्हें एक और बड़ी आजमाइश के लिए तैयार कर रही थी। उनके यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अल्बशालूम रखा गया। दाऊद अलैहिस्सलाम उसे देखकर मुस्कुराते, लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि यही बेटा एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बनने वाला है। एक तरफ यह खानदानी तलखियां बढ़ रही थीं, तो दूसरी तरफ अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पर अपनी किताब जबूर नाजिल फरमाई। यह वो किताब थी जिसकी आयात जब वो अपनी मशहूर कुन आवाज में पढ़ते थे तो कायनात का झर्रा जर्रा थम जाता था। दोस्तों, सूरज जब सुबह की पहली किरणों के साथ उफुक से नमूदार होता तो वादी में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। यह वो वक्त था जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी मखसूस जगह पर बैठकर अल्लाह की नाजिल करदा किताब जबूर की तिलावत शुरू करते थे। जबूर जो महज एक किताब नहीं थी, बल्कि हिकमत, हमद और इलाही इश्क का एक ऐसा निचोड़ थी जो पारों और टुकड़ों की सूरत में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सीने पर उतरी। रिवायात के मुताबिक यह मुकद्दस किताब माह रमजान में आप पर नाजिल की गई। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी बुलंद और सुरीली आवाज में जबूर की आयात पढ़ते तो फिजा का दर्जा हरारत बदलने लगता। हजरत की आवाज इतनी मीठी और पुरकशिश थी कि जंगल के वहशी दरिंदे जो एक दूसरे का खून बहाने के आदी थे, वो सब अपने शिकार को भूलकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के गिर्द खामोश खड़े हो जाते। आसमान पर उड़ते परिंदे अपनी परवाज रोक लेते और हवा में रुककर उनकी तस्बीह का साथ देने लगते थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने पहाड़ों और परिंदों को दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया था, यानी जब वो अल्लाह की पाकी बयान करते तो वो ठोस पत्थर और बुलंद ओबाला पहाड़ भी गूंज उठते और उनके साथ मिलकर पुकारते, सुभान अल्लाह। कहा जाता है कि हजरत के आंसू की नमी से जमीन पर घास उगाती थी और उनकी तड़प और आहों की गर्मी से वो घास जलकर राख हो जाती थी। उनका पूरा वजूद अल्लाह की मोहब्बत में पिघल जाता था। मगर इसी नूरानी माहौल के बरक्स शाही महल के बंद कमरों में कुछ और ही चल रहा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ एक बेटा था जिसका नाम अल्बशालूम था। वो देखने में बहुत हसीन था, वजीह था, बिल्कुल अपने बाप की तरह जिस्मानी कुव्वत का मालिक था, लेकिन उसके दिल में वो आजज़ी नहीं थी जो दाऊद अलैहिस्सलाम का खासा थी। दोस्तों, अब यहां से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। अल्बशालूम को अपने बाप से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसे इक्तिदार की भूख लग चुकी थी। उसे वो तख्त ओ ताज चाहिए था
जिस पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बैठे थे। वो भूल गया था कि यह बादशाही दाऊद अलैहिस्सलाम ने मांगी नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने उन्हें इनाम में दी थी। इक्तिदार की हवस में अल्बशालूम ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में अपने बाप के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। वो लोगों से मिलता, उनकी हमदर्दियां समेटता और जाहिर यह करता कि वो उनका सबसे बड़ा खैर ख्वाह है। वो एक ऐसा बेटा बन